क्या धरती की हर चीज किसी न किसी का आहार बनती है? धरती पर जितने भी जीव जंतु, पौधे, कीट पतंगे और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव तक हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में जीवन चक्र का हिस्सा हैं। इस चक्र को हम कहते हैं फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखला एक ऐसा अद्भुत संतुलन है जो यह तय करता है कि कौन किसे खाता है और कौन किसके द्वारा खाया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या धरती की हर वस्तु या जीव, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, किसी के लिए भोजन बनता है? क्या शेर, बाघ, चीते जैसे शिकारी जानवर भी किसी न किसी का आहार बन सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। प्रकृति की भोजन श्रृंखला, जीवन का चक्र। धरती की भोजन श्रृंखला को आमतौर पर 4 स्तरों में बांटा जाता है। 1 उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। ये वे जीव होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, एल्गी। 2 प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय, हिरण, खरगोश, जो पौधों को खाते हैं। 3 माध्यमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, सांप। 4 शीर्ष शिकारी, एपेक्स प्रेडेटर्स। ये वे जानवर होते हैं जिनका शिकार आमतौर पर कोई नहीं करता, जैसे शेर, बाघ, मगरमच्छ और इंसान। लेकिन क्या ये शीर्ष शिकारी वास्तव में अजेय होते हैं? क्या इनका अंत नहीं होता? क्या ये कभी किसी के भोजन नहीं बनते? शेर, बाघ, चीते, क्या इन्हें भी कोई खाता है? 1 मृत्यु के बाद सभी समान होते हैं। जब कोई भी जानवर मरता है, चाहे वह शेर हो या चींटी, उसका मृत शरीर बहुत से जीवों के लिए भोजन बन जाता है। गिद्ध उस मांस को खाते हैं। लकड़बग्घा, हाइएना हड्डियों तक को चबा जाते हैं। कीड़े और बैक्टीरिया धीरे धीरे पूरे शरीर को खाकर उसे मिट्टी में मिला देते हैं। यानी मौत के बाद हर जीव किसी न किसी के लिए भोजन बन ही जाता है। 2 शिकारी भी शिकार बनते हैं। शेर और बाघ जैसे शिकारी भी हमेशा ताकतवर नहीं रहते। जब वे बूढ़े, घायल या अकेले हो जाते हैं तो लकड़बग्घे उन्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। शेर के छोटे बच्चे कई बार तेंदुआ, मगरमच्छ या यहां तक कि दूसरे नर शेर द्वारा मार दिए जाते हैं। मगरमच्छ कई बार पानी पीने आए बाघ या शेर को दबोच कर खा जाते हैं। 3 शिकारी आपस में भी भिड़ते हैं। बाघ और शेर के क्षेत्र एक दूसरे से टकरा सकते हैं। यदि बाघ कमजोर हुआ तो वह मारा जा सकता है। तेंदुआ और चीता भी एक दूसरे के शिकार छीन लेते हैं और कई बार जानलेवा लड़ाइयां होती हैं। समुद्र की दुनिया में भी यही नियम पृथ्वी की सतह पर ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी भोजन श्रृंखला लागू होती है। शार्क को अक्सर सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन बड़ी व्हेल या समूह में हमला करने वाली ओरका व्हेल, किलर व्हेल, शार्क को मार सकती है और खा सकती हैं। एक्टोपस जैसे जीवों को भी बड़ी मछलियां खा जाती हैं। जब कोई व्हेल मरती है तो उसकी लाश को हजारों समुद्री जीव खाते हैं, जैसे केकड़े, बैक्टीरिया और छोटे मछली समूह। यानी समुद्र में भी कोई अजेय नहीं है। मृत शरीर, प्रकृति का भोजन। जब भी कोई जीव मरता है तो वह केवल सड़ता नहीं, बल्कि दूसरे जीवों के लिए एक पूरा भोजन स्रोत बन जाता है। गिद्ध, मृत मांस के सबसे पहले उपभोक्ता। चींटियां और कीड़े त्वचा और मांस के छोटे छोटे हिस्से खाते हैं। बैक्टीरिया और कवक, फंगाई, शरीर को पूरी तरह सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को डीकंपोजिशन कहते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और नए जीवन को जन्म देती है। क्या पेड़ पौधे भी खाए जाते हैं? जी हां, शाकाहारी जीव तो पौधों को खाते ही हैं। कीड़े, दीमक, झींगुर जैसे लाखों कीड़े पत्तों और जड़ों को छट कर जाते हैं। यहां तक कि कुछ कवक और बैक्टीरिया पेड़ों को सड़ाकर खा जाते हैं। कुछ कीट जैसे लीफ कटर एंट्स तो पेड़ों के पत्तों को काट काट कर ले जाते हैं और उन्हें खमीर बनाकर खाते हैं। क्या निर्जीव चीजें भी खाई जाती हैं? मिट्टी में मौजूद खनिजों को कई बैक्टीरिया और कीड़े खाते हैं। प्लास्टिक जैसे इंसान द्वारा बनाए गए पदार्थों को भी अब कुछ बैक्टीरिया और फंगस पचाने लगे हैं। कुछ जानवर पत्थर या मिट्टी को निगलते हैं ताकि उनका पाचन तंत्र ठीक से काम करे, जैसे मुर्गियाओं और शुतुरमुर्ग। इंसान शिखर पर, फिर भी अजेय नहीं।
इंसान को अक्सर खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन जंगल या प्रकृति में इंसान भी शेर, बाघ, भालू, मगरमच्छ, सांप जैसे जानवरों का शिकार बन सकता है। जंगलों में लापता हुए कई लोगों की हड्डियां बाद में गिद्धों और जानवरों के पास मिली हैं। इंसान की मृत्यु के बाद उसका शरीर भी कीड़े, गिद्ध और बैक्टीरिया का भोजन बन सकता है। प्रकृति का मूल नियम जीवन एक चक्र है। हर जीव चाहे कितना भी बड़ा, खतरनाक या शक्तिशाली क्यों ना हो, कभी न कभी किसी न किसी के लिए भोजन बनता ही है। यह चक्र जीवन को संतुलित रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संसाधन बर्बाद न हो। यही कारण है कि प्रकृति में कूड़ा जैसी कोई चीज नहीं होती। हर वस्तु किसी के लिए उपयोगी है। निष्कर्ष, कोई अजेय नहीं, सभी जुड़े हैं इस चक्र से। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ जैसे शिकारी भी अजेय नहीं होते। मृत्यु के बाद हर जीव किसी न किसी के लिए भोजन बनता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। खाद्य श्रृंखला प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है जो जीवन को संतुलन में रखती है। यही है प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य। हर चीज किसी न किसी का खाना है।